नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर मधुबनी न्यूज़ विद कुमार एक साथ सर्च करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारे वेबसाइट और यूट्यूब पेज से जुड़ें, ताकि मिथिला क्षेत्र से जो हम खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर जो तमुरिया और निर्मली से 2.5-3 किलोमीटर आगे आसनपुर कुपहा है, हम वहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। तमुरिया से आसनपुर कुपहा तक आज पीके गोयल निरीक्षण करने वाले हैं। पीके गोयल सुनने में पीयूष गोयल आप लोग ऐसा नहीं मान लीजिएगा, चूँकि पीके गोयल मंडल के समस्तीपुर मंडल के कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ऑफिसर हैं। हम जिस पीके गोयल की इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो पीके गोयल कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ऑफिसर हैं समस्तीपुर मंडल के। हाजीपुर जोन में जो रेलवे का कार्य चलता है इसका निरीक्षण पीके गोयल यानी कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो उनका कुछ प्रोग्राम है आज का, जो आज तमुरिया आसनपुर कुपहा रेलखंड पर है। फिर उसके बाद बनमखी और बिहारीगंज रेलखंड पर भी उनका कुछ प्रोग्राम है, कुछ शेड्यूल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम इस शेड्यूल की चर्चा करने वाले हैं और इनके द्वारा जब इस चीज़ की पुष्टि कर दी जाएगी जो हाँ ये रेलखंड अब सीआरएस के लिए या फिर ट्रेन परिचालन के लिए सही है, इसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू किया जाएगा या फिर जो भी आगे की प्रोसेस होगी वो की जाएगी इस रेलखंड पर। तो ये प्रोग्राम और ये इस नोटिस के बारे में हम आपको बता दें, ये बुधवार को 15 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है और ये पीके गोयल का टूर प्लान का जो है नोटिस है। हम इसकी चर्चा आपको आज इस वीडियो में कर रहे हैं, जिसमें 15 तारीख को उनका पटना आगमन था और वो पटना से फिर आसनपुर कुपहा के लिए आए हैं। आसनपुर कुपहा में उन्होंने सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए और 16 तारीख को वो मोटर ट्रॉली से तमुरिया और आसनपुर कुपहा के बीच सहरसा की ओर से इंस्पेक्शन करेंगे। इस इंस्पेक्शन के दौरान वो हर एक छोटे बड़े पुलियों का, टिकट काउंटर, स्टेशन पर उपलब्ध सभी यात्रियों के हित में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन सभी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। और इस मोटर ट्रॉली निरीक्षण के बाद वो फिर व्हीकल इंस्पेक्शन होगा, फिर निर्मली से आपको तमुरिया तक और फिर वो तमुरिया तक निरीक्षण करते हुए फिर झंझारपुर के रास्ते वो अपने मंडल और फिर वहाँ से पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपको इंस्पेक्शन का रूटीन, एक रूट चार्ट मैप जो होता है वो जारी किया गया है समस्तीपुर मंडल के द्वारा, जो आपको लगातार स्क्रीन पर दिख रहा भी होगा। वो स्क्रीन आपको फ्रीज़ किया हुआ है, आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी उसे आप देख सकते हैं, बारीकी से पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपको दिया गया है इस नोटिस में जो इस रेलखंड पर इंस्पेक्शन के दौरान सभी चीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ है ट्रेन परिचालन से, उस चीज़ों की तैयारी पूर्ण रूप से कर लिया गया है और जो कुछ बची हुई चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है। इंस्पेक्शन के दौरान रेलखंड से सभी लोगों को दूर रहने का हिदायत भी इस नोटिस के जरिए दिया गया है। ये खबर हमारे मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी उत्साहजनक, काफ़ी पॉजिटिव खबर है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है जो नए साल पर मिथिला के क्षेत्र में जितने लोग हैं या नए साल में मिथिला के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नया होगा, ऐसा हमारा मानना है। जुड़े रहिए मधुबनी न्यूज़ के साथ, हम बहुत जल्द अगले न्यूज़ के साथ और इनके इंस्पेक्शन के वीडियो के फुटेज के साथ आपके पास ज़रूर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। और उनके दौरान उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से सारी बातों को रखा, हम उसकी भी वीडियो लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे झंझारपुर निर्मली आसनपुर कुपहा रेलखंडों से। धन्यवाद, जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ।